अभिभाषण पर चर्चा होगी। धन्यवाद प्रस्ताव पर भी सदन में चर्चा की जाएगी। तो सदन में विपक्ष कर सकता है हंगामा, सरकार को घेरने की कोशिश करेगा विपक्ष। तो बता दें आपकी विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन कल बजट पेश किया गया और कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। उसके बाद आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी और धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होगी। इसके साथ ही सदन में विपक्ष हंगामा कर सकता है। सरकार को घेरने के तमाम प्रयास विपक्ष की तरफ से किए जाएंगे। तो आज के अगर सदन के दिन की बात करें तो उम्मीद है कि काफी हंगामेदार रहने वाला है आज का दिन। अब क्योंकि बजट कल पेश हुआ है तो ऐसे में कई मुद्दे भी हैं विपक्ष के पास में जिसको लेकर हंगामा हो सकता है। अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अविनाश, देखिए विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है, कल बजट पेश हुआ है। इसके साथ ही आज राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि काफी हंगामेदार रह सकता है आज का जो दिन है। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए कल ही सरकार ने अपना अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है और चूंकि आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है और जो धन्यवाद प्रस्ताव है उस पर भी चर्चा होगी। हालांकि देखा जाए तो जो पहले दिन की अगर बात करें तो चूंकि तकरीबन 1 घंटे की स्पीच थी राज्यपाल की और जाहिर सी बात है कि स्पीच में चूंकि सरकार की बड़ी उपलब्धियां जो रही हैं अब तक की, उन उपलब्धियों को गिनाया गया है। लेकिन आज माना जा रहा है कि जब प्रस्ताव पर चर्चा होगी और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी तो विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा सकता है। चूंकि कल ही अखिलेश यादव का बयान ये सामने आया था कि सरकार ने जो बजट पेश किया है वो सिर्फ कागजी बजट है, धरातल पर उसका असर नहीं दिखा। और चूंकि देखा जाए तो साल दर साल, क्योंकि 2017 से लेकर अगर अब तक की बात करें तो जो बजट का आंकड़ा है, जो आकार है, वो लगातार बढ़ता गया। जो पिछला बजट था वो तकरीबन 6,90,000 करोड़ का था, जिसे अब बढ़ाकर 7,36,000 करोड़ से भी ज्यादा का किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि राज्यपाल के अभिभाषण में चूंकि सरकार की उपलब्धियां थी, उन उपलब्धियों को लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है कि सरकार सिर्फ झूठे प्रचार कर रही है और जो मुद्दे, जो जन मुद्दे हैं, उन मुद्दों से किनारा करने की कोशिश कर रही है। तो इन मुद्दों को लेकर विपक्ष आगे बढ़ने की कोशिश कर सकता है। हालांकि चूंकि देखिए सरकार की तरफ से भी अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी और सरकार लेकिन अविनाश, क्योंकि देखिए ये जो सत्र है, जितना खास यहाँ पर ये सत्र सरकार के लिए है बजट की वजह से, उतना ही खास ये विपक्ष के लिए भी है क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में विपक्ष किन मुद्दों को लेकर कितना मजबूत है और किन मुद्दों पर वो हंगामा कर सकता है? कौन से वो मुख्य मुद्दे हैं प्रदेश में जिसको लेकर सरकार को घेरा जा सकता है? कितनी तैयारी? बिल्कुल, देखिए ये सही है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये आखिरी बजट है या माफ करिए आखिरी सत्र है उत्तर प्रदेश विधानसभा का। जहां तक सवाल विपक्ष के मुद्दों का है तो पहले दिन से ही विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। खासतौर पर अगर हम पीडीए की बात करें, चूंकि समाजवादी पार्टी के सदस्यों का ये कहना है कि